हेलो दोस्तों, तो स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 5 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि किनियो एक यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा होता है, जहां किनियो एक नए यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जो कि ये वाला यूनिवर्स इसके खुद के यूनिवर्स से बिल्कुल अलग और खौफनाक लग रहा होता है। अब इस यूनिवर्स के बारे में हमें इतना पता है कि इस यूनिवर्स में डीमंस और फेरी गोड्स रहते हैं, जहाँ हमेशा से इंसानों और डीमंस की तरह यहाँ इस यूनिवर्स में डीमन और गोड्स के बीच फाइट होती रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि डीमंस जहाँ भी होते हैं उनको बस इंसान हो या गोड्स उन पर राज करने के ख्वाब देखते रहते हैं, जिस वजह से अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये लोग इनसे हमेशा दुश्मनी ही रखते हैं। अब इस यूनिवर्स में डीमंस और फेरी गोड्स के बीच की तबाही में अब किनियो आने वाला है, लेकिन किनियो को इस यूनिवर्स के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता और यहीं से किनियो की इस यूनिवर्स में एक नई कहानी शुरू होती है, जहाँ हमको किनियो के नए दोस्त और उसके जानी दुश्मन देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए इस अमेजिंग सीजन 5 को स्टार्ट करते हैं। अब हम किनियो को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और किनियो वहां देखता है कि इस प्लेनेट के 8 साल के बच्चे उस गोल्डन पूल लेवल तक पहुंचे होते हैं, जिसकी वजह से किनियो काफी हैरान हो गया था। जिस पर वहां उसके साथ बैठी एक असिस्टेंट उसको बताती है कि ये नेपल स्टार मूड है, यहाँ 5 साल की उम्र के बच्चों के पास भी हाई लेवल की एनर्जी होती है। अब ये सुनकर किनियो वाकई में काफी हैरान हो गया होता है, क्योंकि उसे गोल्डन पूल लेवल तक पहुंचने में उसे बहुत ही काफी मेहनत करनी पड़ी थी। अब वो बच्चे वहां खेल रहे होते हैं कि तभी एक बच्चा अपने पावर से एक हैवी स्टेटस को उठाकर उसे खेलने लगता है और साथ ही वहां पे किनियो हर्षु को भी देखता है, जो कि एक अच्छा इंसान तो होता है पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स में वो सबसे कमजोर होता है। और तभी वहां पे हार्मिंग भी आ जाता है, जो कि यहाँ की लू फैमिली का यंग मास्टर होता है, और साथ ही वो अपनी ताकत की वजह से अपनी ही मार्केट की दुकानदारों से हफ्ता भी लेता है। और ये नहीं, हार्मिंग अपने सेट की खूबसूरत लड़कियों को भी तंग करता रहता है और इसी की वजह से इसकी और हर्षु की हर बार लड़ाई होती रहती है। और कमजोर होने की वजह से हर्षु हमेशा हार्मिंग से बहुत ही मार खाता है, और आज भी ऐसे ही हार्मिंग अपने लोगों को ऑर्डर देकर उसकी पिटाई करने लगता है कि तभी किनियो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी को पीछे कर देता है। और फिर किनियो तुरंत ही हार्मिंग पे हमला कर देता है और साथ ही उसकी असिस्टेंट भी हार्मिंग पे अटैक करके उसको नीचे गिरा देती है। इसके बाद किनियो अपनी पावर से हर्षु को हील कर देता है और उसको कहता है अगर तुम चाहो तो तुम इससे बदला अपना ले सकते हो, लेकिन हर्षु ऐसा करने से मना कर देता है और उसको कहता है ये सब मेरे भाइयों की तरह है, प्लीज आप इन्हें माफ कर दें। और साथ ही हर्षु किनियो से रिक्वेस्ट करता है कि आपने मेरी मदद की है, इस वजह से मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ घर चलकर मेरे साथ एक कप चाय पी लो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब दोस्तों, अगर दोस्त फ्री में चाय पिला रहा हो तो उसको कौन मना कर सकता है, जिस पर किनियो उसको मना नहीं करता और उसको हाँ कर देता है। जहाँ वो उसके घर में जाकर उसके साथ चाय पीते हुए उसे पूछता है तुम और हार्मिंग जब एक फैमिली से बिलोंग करते हो तो फिर वो सब तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, जिस पर हर्षु कहता है ये नेपल स्टार मूड है, यहाँ जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसकी ही इज्जत की जाती है, मैं ताकतवर नहीं होना इस वजह से यहाँ कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, मेरे लिए ये एक मामूली सी बात है। ये सुनकर किनियो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करता है, जिस पर वो हर्षु को बताता है कि तुम्हारी बॉडी की मटेरियल सोल बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से ये अच्छे से एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से तुम कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाते हो। और उसको ठीक करने के लिए किनियो उसका हाथ पकड़कर अपने स्पिरिचुअल पावर से उसका मटेरियल सोल पूरी तरह तोड़ देता है। ये किनियो ने इस वजह से किया था ताकि इसका मटेरियल दोबारा से जोड़कर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। इसके बाद हर्षु किनियो को रिक्वेस्ट करता है कि वो इसका अपना स्टूडेंट बना ले, पर किनियो ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद किनियो हार्मिंग के ग्रैंडफादर से मिलता है, जो कि लू फैमिली का एल्डर होता है, क्योंकि उससे पता चल गया था कि इनके प्लेनेट में किसी दूसरे यूनिवर्स का कल्टीवेटर आया है, जहां वो किनियो के साथ बैठकर उसके बारे में पूछता है, जिस पर किनियो भी उसको अपने बारे में सब कुछ बता देता है। और साथ ही किनियो उससे डीमंस वर्ल्ड के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो एल्डर उसको बताता है कि मुझे डीमंस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता है और वहां तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके लिए तुम्हें इंटरस्टेलर टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास इंटरस्टेलर मैप नहीं हो तुम वहां पे हमेशा के लिए ही गुम हो जाओगे, इसलिए तुम्हें उस मैप की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। और उस तरह की मैप यहाँ सिर्फ यान फैमिली के हेड के पास है, लेकिन तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए मैं उनके साथ डील करके वो मैप जरूर ले लूंगा। और उसके लिए वो हर्षु को यान फैमिली की तरफ भेज देता है ताकि वो यान फैमिली के साथ डील करके उस मैप को यहाँ ले आए। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि हर्षु बहुत ही जख्मी हुआ होता है, और जब किनियो को पता चलता है वो अकेले ही यान फैमिली को जान से मारने के लिए तुरंत ही यान फैमिली में जाकर उनके मैनेजर को कुत्तों की तरह पीटता है, और जैसे किनियो उसको जान से मार
मार देता है। तो तब वहाँ पे जेड स्वॉर्ड सेट का लीडर भी आ जाता है, जो कि किनियो पे काफी ज्यादा गुस्सा दिखा रहा होता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ किनियो पे लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है। पर किनियो भी उससे कम ना था, वो भी उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहा होता है। पर तब यहाँ पे उसको जान से मारने के लिए किनियो अपने सोल पपेट से उस पर अटैक करवा देता है, जहाँ सोल पपेट आते ही सेक्ट लीडर के सभी स्पिरिट क्लोन्स को बॉडी को जान से मार देता है। और फिर किनियो भी अपने हेवनली गॉड स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस सेक्ट लीडर को भी जान से मार देता है। अब यहाँ पे आने वाले सभी दुश्मनों को किनियो जान से मार रहा होता है, क्योंकि उनने हंशु की हालत बहुत ही खराब कर दी थी, जो कि हंशु मरने के करीब था। जिसके गुस्से में किनियो उसके हर एक दुश्मन और जो भी किनियो को रोकने के लिए आता, किनियो उन पे बिना रहम का उन हर एक को जान से मार रहा होता है, क्योंकि किनियो जानता था हंशु की हालत उसकी वजह से हुई है, जिसकी वजह से किनियो इस गुस्से में किसी को भी नहीं छोड़ता है। वहाँ उसी वक्त 3 सुप्रीम जनरल अपने साथियों के साथ किनियो को रोकने के लिए वहाँ आ जाते हैं, जिसको देखकर किनियो भी समझ गया था अब इसकी इन हरामियों के साथ फाइट होने वाली है। जिस पर वो तुरंत ही हंशु और मिस लिन को अपने स्पिरिचुअल मेंशन में भेज देता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये 3 सुप्रीम जनरल असल में किनियो की सोल पपेट के लिए आए हैं। सेक्ट लीडर की मौत का बदला तो इनका बस एक बहाना है, क्योंकि किनियो के उस सोल पपेट के पास एक मिस्टीरियस ट्रेजर है। जब किनियो को पता चलता है कि वो इसके लिए आए हैं, तो वो तुरंत ही उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए अपने सोल पपेट को भी बाहर निकाल देता है और उसको अपने सामने देखकर कमांडर जेनशन तुरंत ही उस पर अपने असैसिन से उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहाँ किनियो और सोल पपेट दोनों मिलकर इनकी बैंड बजा रहे होते हैं। पर जब जनरल युवान और कमांडर जेनशन जब इन दोनों से फाइट करते हैं, तो किनियो और सोल पपेट को इस फाइट से भागना पड़ता है, क्योंकि जनरल युवान की वजह से उसका सोल पपेट ऑलमोस्ट हार चुका था, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिसकी वजह से उनको पीछे हटना पड़ता है और वहां से किसी तरह भागने की कोशिश करते हैं। पर वो भी इनका पीछे नहीं छोड़ते और इनका पीछे करने लगते हैं। पर ये टॉम एंड जेरी रेस में किनियो बड़ी आसानी से इनको धोखा देकर वहां से किसी भी तरह अपने सोल पपेट को बचाकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। और ये खबर वो लोग तुरंत ही एम्परर यू को पहुंचा देते हैं, जहां एम्परर यू को किनियो और इसके सोल पपेट के मिस्टीरियस ट्रेजर के बारे में वो सब बता देते हैं। जिस पर जनरल युवान उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप सारे के सारे टेलीपोर्टेशन अरे को क्लोज करवा दे, इससे पहले कि किनियो इस गैलेक्सी को छोड़कर यहाँ से दूर चला जाए। जिसको सुनने के बाद एम्परर यू मान जाते हैं। इस वजह से वो तुरंत ही ऑर्डर देकर इस प्लेनेट के सभी टेलीपोर्टेशन अरे को क्लोज कर देता है। पर किनियो भी इनका बाप होता है, इसने यहाँ से निकलने के लिए पहले से एक प्लान बनाया हुआ होता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब एम्परर यू के गार्ड्स जब एक ब्लू मटेरियल डील को कंप्लीट करने किसी और जगह जाने के लिए जब वो गार्ड्स टेलीपोर्टेशन का यूज करने के लिए जाते हैं, तब रास्ते में ही कुछ लुटेरे इन पर अटैक कर देते हैं ताकि वो इनको लूट सके। पर ये सारा प्लान भी किनियो का था, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाते हुए किनियो अपना रूप बदलकर उस एम्परर यू के गार्ड्स के साथ शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो इनके साथ टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करते हुए वो भी इनके साथ उस जगह को छोड़ते हुए वहां से बहुत दूर चला जाता है, जहां हम किनियो को एक मेटियोर फॉर्म में देखते हैं, जिसने अपना रूप बदलकर वहां मेटियोर रूप में वहां लोगों के साथ रह रहा होता है। क्योंकि चाहे वो एम्परर यू के सेट से दूर आ गया है, पर वो अभी भी इसी गैलेक्सी में है जहाँ इसको लोग जानते हैं। अब किनियो अपने इसी रूप में वहाँ एक मशहूर ब्लू फायर क्लाउड टेम्पल में आ जाता है, जहाँ ब्लू मटेरियल डील होने वाली थी, क्योंकि ये डील एम्परर यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसको रोकने के लिए किनियो यहाँ आ जाता है। अब सिर्फ यही नहीं, उसके लिए डीमंस और इमोर्टल भी आए होते हैं, क्योंकि वो भी इस ब्लू मटेरियल को हासिल करना चाहते थे। अब यहाँ पे हम बड़ी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जिसको देखकर किनियो भी काफी हैरान और शौक था, क्योंकि उसकी शक्ल किनियो को किसी की याद दिला रही थी। अब इस लड़की का नाम मिस जियांग यान है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो लोग इस ब्लू टेम्पल पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एम्परर यू के गार्ड्स और इनके बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को ये मालूम ना था कि यहाँ पे इनके लिए इनकी मौत इनका इंतजार कर रही है, कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डीमंस एम्परर और एम्परर यू के जनरल वहाँ पे बाहर आ गए थे, जो कि लेवल 7 होने के
साथ ही बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे। वो यहाँ पे मौजूद सभी को जान से मार देते हैं, लेकिन ये सब किन्यू वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ उनका मौत का तमाशा देख रहा होता है। और इसकी वजह से अब यहाँ पे किन्यू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही अपने सोल मेंशन में जाकर अपनी बॉडी को सोल पपेट में एक्सचेंज कर देता है ताकि वो यहाँ इनके साथ अच्छे से फाइट कर सके। अब यहाँ पे मिस्टर वाइट सबसे ताकतवर और शक्तिशाली होने की वजह से वो हर एक बार भारी पड़ रहा होता है। अब यहाँ पे इसको रोकने के लिए किन्यू उसके सामने आ जाता है, पर मिस्टर वाइट अपने एक ही थंडर लाइटिंग स्लैश अटैक से वो किन्यू के सोल पपेट को बहुत ही जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से किन्यू को उसे वापस सोल मेंशन में लाना पड़ता है और उसे मीटियोर स्टोन से हील करता है। अब यहाँ पे मिस्टर वाइट के सामने ज़ूलैन खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इन दोनों की बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। पर मिस्टर वाइट अपने हर एक टेक्निक का यूज करते हुए ज़ूलैन को जान से मारने की कोशिश करता है, पर उसका हर एक अटैक को ज़ूलैन अपनी मैजिकल वेपन की वजह से बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहा होता है। दूसरी तरफ किन्यू और डीमन एम्परर हेड के बीच बड़ी जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जहाँ किन्यू भी उस डीमन एम्परर हेड के हर अटैक से बड़ी आसानी से खुद को बचा रहा होता है। पर यहाँ डीमन एम्परर हेड फाइट में किन्यू को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर रहा होता है, पर किन्यू फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो फाइट के लिए हर बार खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर डीमन एम्परर हेड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है, क्योंकि किन्यू उसके हर एक हाई लेवल अटैक को डिफेंड कर रहा होता है। पर यहाँ पे वो डीमन एम्परर ब्लड शैडो पैटर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किन्यू की बैंड बजा देता है। यहाँ दूसरी तरफ ज़ूलैन की भी यही हालत हो रही होती है, उस पर भी मिस्टर वाइट भारी पड़ रहा होता है। किन्यू और ज़ूलैन दोनों ही बहुत ही जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब इनके लिए इस फाइट में मुश्किल होने लगती है। ये देखकर जियांग यान तुरंत ही उन दोनों की मदद के लिए ड्रैगन क्लैन के राजकुमार वुमेन के पास जाकर उससे मदद मांगती है, ताकि वो जाकर किन्यू और ज़ूलैन को बचा सके। जिस पर तुरंत ही वुमेन जियांग यान की खातिर उन दोनों से फाइट के लिए आ जाता है, जहां हमको एक और बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, क्योंकि अब वुमेन काफी ज्यादा शक्तिशाली था। वुमेन की इस फाइट में आते ही वो इस फाइट की जीत को पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि वो अकेले ही अपने उस गोल्डन स्पीयर्स की वजह से डीमन एम्परर हेड और मिस्टर वाइट के लिए मुश्किलात पैदा कर देता है। वो अपने पावर्स का यूज करते हुए इनकी बैंड बजा देता है, यहाँ तक कि जब वुमेन अपने गोल्डन ड्रैगन्स को बाहर निकाल के उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी डर की वजह से तुरंत ही डीमन एम्परर का हेड अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहां से भाग जाता है। पर मिस्टर वाइट उसकी इतनी खतरनाक पावर्स को देखकर उसकी तारीफ ही करता है, जिसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे जियांग यान वुमेन्स को किन्यू और ज़ूलैन से मिलाती है, जहाँ इनकी एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर यू को इस फाइट के बारे में पता चलता है, तो वो समझ जाता है कि मीटियोर और किन्यू एक ही है और उसका अंकल उसका सोल पपेट भी एक ही है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि अब किन्यू की ड्रैगन क्लैन के साथ क्या ताल्लुकात है, जिस पर ड्रैगन प्रिंस आज उसकी मदद के लिए आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं किन्यू वुमेन और ज़ूलैन आपस में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहां वुमेन उन दोनों को बताता है कि वो जल्दी हिडन स्टार प्लेनेट में जाने वाला है, क्योंकि वहां पे इसको किसी ने इनवाइट किया है। जिस पर किन्यू उसके साथ वहां जाने की जिद करता है, क्योंकि वो वहां पे अपने भाइयों को ढूंढना चाहता है, जिस पर वुमेन मान जाता है और वो किन्यू और ज़ूलैन को अपने साथ एक हिडन प्लेनेट ले जाता है, जहां किन्यू को अपने भाइयों के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही साथ किन्यू ने वहां पे ब्रेक थ्रू करके ब्लैक होल रेल्म को भी अचीव कर लेता है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो डीमन एम्परर हेड अपने डीमन एम्परर के पास पहुंच जाता है, जहां वो डीमन एम्परर को इसके बेटे के कातिल के बारे में बताता है कि तुम्हारे बेटे को किन्यू नाम के एक लड़के ने जान से मारा है। जिसको सुनकर डीमन एम्परर का बड़ा बेटा ज़ुई तुरंत अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए किन्यू के पीछे उस हिडन प्लेनेट आकर वहां किन्यू को ढूंढकर किन्यू से फाइट करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे किन्यू को ये तक पता नहीं था कि आखिर ये है कौन, पर फिर भी वो ना चाहते हुए उससे फाइट करता है। अब यहाँ पे हमको इन दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। यहाँ ज़ुई बहुत ही पावरफुल डीमन होने की वजह से किन्यू को बहुत ही मारता है, पर किन्यू इतना मार खाने के बाद भी हार नहीं मानता है और वो उसको किसी भी तरह रुकने की कोशिश कर रहा होता है। किन्यू गुस्से से ज़ुई पे काफी हाई लेवल की खतरनाक अटैक करता है, पर ज़ुई बड़ी आसानी से उसके हर अटैक को डिफेंड कर लेता है। अब यहाँ पे बात पहले से ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि ये फाइट मिस लीन अपने ग्रैंडपा के साथ इस फाइट को देख रही होती है और यहाँ पे इन दोनों को भी पता चल जाता है कि किन्यू के लिए ये फाइट जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अब लीन अपने ग्रैंडपा से किन्यू की मदद के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर ग्रैंडपा
उसको बताता है कि उसकी मदद के लिए वहाँ जूलैन और वूमिन है, उसको कुछ नहीं होगा। और तभी वहाँ पे सच में जूलैन वहाँ आकर जूई पे उस गुस्से से लगातार एक के बाद एक अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। पर डीमन जूई उसको भी बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहा होता है, पर जूलैन और किन्यू दोनों मिलकर भी जूई का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे याना भी किन्यू की मदद के लिए जूई पे अटैक करने लगती है। यहाँ याना अपने मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए जूई की बैंड बजा देती है। अब डीमन जूई उसको टच भी नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी गुस्से की वजह से वो तुरंत ही अपने ब्लड डिगर का यूज करते हुए किन्यू और जूलैन पे अटैक करवाता है कि तभी अचानक से वहाँ वूमिन आ जाता है और उसके अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके साथ आते ही ये सारा सीन चेंज होता है और वो जूई को रोकने के लिए तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल गोल्डन ड्रैगन से उस पर अटैक करने लगता है, जिस पर तुरंत ही डीमन जूई अपने स्पिरिट डिमोनिक बीस्ट को बाहर निकालकर उसको अपनी ताकत से उसको डराने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से पीछे से डीमन एम्परर वहां आकर किन्यू पे पीछे से अटैक कर देता है। डीमन एम्परर किन्यू पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और इसके साथ ही वो किन्यू पे अपनी डिमोनिक एनर्जी से अटैक करता है, पर वुमेन बड़ी आसानी से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वुमेन और जूलैन अपने दोस्त किन्यू के लिए उस डीमन एम्परर के सामने खड़े हो जाते हैं, जिस पर वो डीमन एम्परर तुरंत ही उन दोनों पर अटैक करने लगता है और उन दोनों को ऐसे मार खाते हुए देखकर जख्मी किन्यू डीमन एम्परर को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिस पर वो कहता है तुम्हारी फाइट मुझसे है, इनको छोड़ दो। जिस पर तुरंत ही डीमन एम्परर अपने डेडली ब्लड एंड स्टड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उन तीनों पे अटैक करवा देता है। ये तूफान इतना खतरनाक और शक्तिशाली होता है कि इतनी दूर से एम्परर यू भी इसको महसूस कर लेता है। डीमन एम्परर ऑलमोस्ट अपने इस फॉर्मेशन से इन तीनों को जान से मारने वाला ही होता है कि तभी अचानक से वहां पे एम्परर येन की एंट्री होती है, जो कि अपने एक ही हल्की सी स्लैश अटैक से उस पूरे फॉर्मेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके आने के साथ ही ये गेम अब पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि मिस लिन उसकी पोती है और किन्यू ने लिन की जान बचाई थी, इसलिए यहाँ एम्परर यिन किन्यू का साथ दे रहे थे, क्योंकि उसने किन्यू से वादा किया था कि जब तक तुम इस हाइडन स्टार प्लेनेट पे रहोगे तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में किन्यू हाइडन स्टार प्लेनेट में अपनी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन कर रहा है, और जिसको अब तक हम किन्यू समझकर देखते आ रहे थे वो किन्यू की स्पिरिट बॉडी और उसका सोल पॉपेट उसके रूप में वहां पे था, क्योंकि वो किन्यू शांति से हाइडन स्टार प्लेनेट में अपनी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करना चाहता था। अब डीमन एम्परर जब एम्परर येन को देखता है तो उसकी पैंट पूरी तरह गीली हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि एम्परर येन यहाँ पे सबसे शक्तिशाली है, जो कि एक चुटकी से ही किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस डर की वजह से डीमन एम्परर अपने बेटे की खातिर एम्परर येन के कहने पर वो किन्यू से माफी मांगता है, क्योंकि इसके बेटे ने किन्यू पे अटैक किया था। तो एम्परर येन उसके बेटे को जान से मारने वाला होता है, पर डीमन एम्परर अपने बेटे की खातिर एम्परर येन से अपने बेटे की जान की भीख मांगता है। तो इसके बदले में एम्परर येन डीमंस को ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट से पूरी तरह बैन कर देता है, जिसके बाद ये मामला ये अब यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद किन्यू युआन को मारने के लिए जेड स्वॉर्ड सेट पहुंच जाता है, जहां पे वो एक एल्डर को अपना बंदी बनाकर युआन की लोकेशन के बारे में जान जाता है। वो लोकेशन मिलने के बाद किन्यू उस माउंटेन की तरफ निकल जाता है ताकि वो अपने स्टूडेंट हर्षो की मौत का बदला ले सके, जिस पर किन्यू जेड स्वॉर्ड सेट से गुजरता हुआ सीधा मास्टर युआन के पास पहुंच जाता है, जिस पर किन्यू पहले तो रूप बदलकर उसको जान से मारने के लिए उस पर अटैक करता है, पर तब युआन के साथ उसका एक और मेहमान भी होता है जो कि किन्यू को देखते उसको पहचान लेता है, जिस पर वो युआन के साथ मिलकर किन्यू को सबक सिखाने के लिए उस पूरे माउंटेन पे एक शील्ड क्रिएट कर देता है ताकि आज किन्यू किसी भी तरह जिंदा बचकर भाग ना जाए। यहाँ पे हमें बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। किन्यू अकेले ही उन दोनों का सामना कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो दोनों मिलकर लगातार उस पे अटैक कर रहे होते हैं, पर किन्यू मौका देकर अपने एक ही स्काई ब्रेकिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपने हेवनली फायर पावर से युआन को जान से मार देता है। इतनी परफेक्ट टेक्निक के लिए युआन के पास इतना टाइम नहीं मिलता कि वो इसको डिफेंड कर पाता, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता है। अब किन्यू उसको देखकर खुद से कहता है, हंशु मैंने तुम्हारा आधा बदला ले लिया है, अब बाकी जल्दी मैं स्वॉर्ड सेट से भी ले लूंगा, मैं उन कमीनों को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो सब कुछ ये सोच ही रहा होता है कि तभी युआन का दोस्त पीछे से किन्यू पे अटैक करके उसको बहुत ही जख्मी कर देता है, जिस पर तुरंत ही किन्यू अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश
कोशिश करता है, पर युआन का दोस्त उसको जान के पीछे पड़ जाता है। वो हर हाल में अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था और किन्यो इस वक्त अपने इस हालत में उसे फाइट नहीं करना चाहता था। किन्यो फ्लैश स्पीड से भी तेज वहां से निकलकर स्पेस में पहुंच जाता है, पर वो मास्टर यहाँ भी किन्यो का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है। पर अब किन्यो को ना चाहते हुए भी उसे फाइट करनी पड़ती है, जहां अब स्पेस में हमें इन दोनों की एक भयानक फाइट देखने को मिलती है। ये मास्टर किन्यो पर भारी पड़ रहा होता है। किन्यो लाख कोशिशों के ट्रिक्स और अटैक के बावजूद भी इस मास्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। पर तब यहाँ पे किन्यो की मदद के लिए अचानक से वहाँ पे किंटाई एम्परर वहाँ आकर किन्यो की जान बचा लेता है, क्योंकि ग्रैंड माँ यूरहा ने उस किंटाई एम्परर को ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया था, क्योंकि इस वक्त इन दोनों की फाइट ब्लू स्टार क्लैन की स्पेस में हो रही होती है, जिसकी वजह से वो सीनियर उस मास्टर को धमका कर वहाँ से भगा देता है। क्योंकि अगर किन्यो को अगर कुछ भी यहाँ पे होता है तो उस मास्टर को ब्लू स्टार सेट को जवाब देना पड़ेगा, जो कि एक जेड स्वॉर्ड सेट के साथ एक तरह की दुश्मनी पैदा हो जाएगी। दूसरी तरफ किन्यो को इसके बारे में जब पता चलता है तो वो ग्रैंड माँ यूरहा को पर्सनली थैंक यू कहना चाहता था, जिसके लिए वो उसे मिलने के लिए उस स्टार पे ही रुक जाता है। जहाँ कुछ देर इंतजार के बाद ग्रैंड माँ यूरहा भी वहाँ आ जाती है और वहाँ पे उसके साथ ड्रैगन क्लैन का लीडर भी होता है। इसके बाद जब ग्रैंड माँ यूरहा किन्यो से मिलती है तो वो किन्यो को एक बेटे की तरह बहुत ही समझाती है और उसको बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस भी देती है, जिसको सुनकर किन्यो भी उसकी शुक्रिया कहता है। पर तभी वहाँ पे एम्परर यू वहाँ पे आ जाता है। असल में वो मास्टर इस एम्परर यू का बंदा ही था और जैसे एम्परर यू को उसे इसके बारे में खबर मिलती है कि किन्यो इस जगह पर है तो वो किन्यो से अपना बदला लेने के लिए खुद ही वहाँ पे आ जाता है। अब एम्परर किंटाई उसको ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि किन्यो इसका मेहमान था, इसलिए वो किन्यो को बहुत ही दूर टेलीपोर्ट कर देता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। दूसरी तरफ एम्परर यू भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, इसलिए वो भी अपने सेट की सीनियर मास्टर को लेकर किन्यो को ढूंढना शुरू कर देता है। जहां रास्ते में मिस्टर वाइट अपने टीम के साथ किन्यो को बहुत ही मुश्किलात पैदा कर देता है। किन्यो अपनी सोल पपेट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से आग बहुत ही दूर निकल जाता है। पर तभी रास्ते में आगे अब उसका सामना डीमन एम्परर से होता है, जो कि पहले से ही किन्यो का वहां पे वेट कर रहा होता है, जिस पर वो तुरंत ही किन्यो पे अटैक करने लगता है। अब डीमन एम्परर यहाँ पे एम्परर यू के प्लान को जानने के लिए आया था, पर इससे पहले कि किन्यो उसको एम्परर यू के बारे में कुछ बताता तभी वहाँ पे एम्परर यू आ जाता है और वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरा और किन्यो के बीच का मामला है, तुम इसके बीच में आने की हिम्मत भी ना करो। पर डीमन एम्परर उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उस पर भी अटैक करने शुरू कर देता है। अब मौका देकर किन्यो छुपने के लिए एक येलो प्लैनेट स्टार में चला जाता है, पर जख्मी होने की वजह से वो क्रैश लैंड कर देता है। इस येलो प्लैनेट के सभी इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, इनके पास कोई नेचुरल पावर्स नहीं होती है। अब ये येलो प्लैनेट बहुत ही बड़ा होता है, एम्परर यू को किन्यो को ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होने वाली होती है। इस वजह से वो डीमन एम्परर के साथ मिलकर येलो प्लैनेट में किन्यो की लोकेशन का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो वहां जाकर पूरा गांव ही जलाकर राख कर देते हैं। पर किन्यो वहां एक बच्चे के साथ अपने स्पिरिचुअल डिमेंशन में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से अब इनको किन्यो की लोकेशन के बारे में पता नहीं चल रहा होता है, जिस पर एम्परर यू तुरंत ही अपने एलिमेंटल रिफाइनमेंट फायर फोक्स टेक्निक का यूज करते हुए पूरे येलो प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इसने बहुत से बेगुनाह इंसानों को जान से मार दिया होता है। ये बात किन्यो को काफी गुस्सा दिला देती है, लेकिन किन्यो ये भी जानता है कि वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो एम्परर यू और डीमन एम्परर का सामना कर सके, इसलिए वो अपने अंकल के दिए हुए आर्टिफिशियल ट्रेजर में जाकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। जहाँ कुछ साल कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार वो अपने ब्लैक होल के लास्ट स्टेज पर भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से किन्यो काफी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक बन जाता है। और साथ ही वो अब इतना शक्तिशाली हो चुका होता है कि वो अपने बीस्ट स्पेक्ट्रम का यूज करते हुए उसके अंदर से किसी भी स्पिरिट बीस्ट को समोन कर सकता है, जिस पर तुरंत ही किन्यो अपने 2 डिमोनिक बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और साथ ही एक ड्रैगन बीस्ट को भी बाहर निकाल लेता है, जिसका नाम वुजू होता है, जो कि वो असल में दोस्तों वुमेन का भाई होता है। किन्यो वुजू से एक डील करता है कि जब वो डिवाइन रेल्म पहुंचेगा तो साथ ही वो वुजू को भी आज़ाद कर देगा, जिस पर वुजू भी किन्यो की लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में इसकी मदद करेगा और साथ ही उसके लिए डीमंस एम्परर और एम्परर से उसके लिए फाइट भी करेगा, जिस पर वुजू बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो एम्परर यू पे अटैक करके उसकी टीम को मारकर एम्परर यू को वहां से फिलहाल के लिए भगा देता है। डीमन एम्परर के साथ फाइट में वुजू डीमन एम्परर की पूरी तरह बैंड बजा देता है,
क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए जिस टेलीपोर्टेशन का यूज करता है उसकी वजह से डीमन एम्परर को डिवाइन सोल की आदि पावर्स को खोना पड़ता है। तो हम कीन्यू और वुजो को देखते हैं जो कि डीमन एम्परर के भागने के बाद भी अभी तक वो दोनों वहीं पे खड़े होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर वुजो कीन्यू को कहता है मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है जैसा कि मैंने तुझे कहा था, इसलिए चलो अब घर चलते हैं। जिस पर कीन्यू खुद से कहता है मुझे हर हाल में अपने दोस्तों को ढूंढने का कोई रास्ता तलाश करना होगा, और इतना कहते ही वो भी उसके पीछे चला जाता है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला सीन चेंज होता है जहाँ पे हम कीन्यू को अकेले एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। अब वहाँ पे दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं, जिस पर एक आदमी कहता है भाई मैंने सुना है तुम्हारे इमॉर्टल वर्ल्ड में एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक मास्टर है जिसका नाम कीन्यू है। उसने अपनी एक सांस से बहुत सारे इमॉर्टल एम्पायर को जान से मारा है, यहाँ तक कि एम्पायर यू उसके डर की वजह से अपनी जान बचाने के लिए उसे भाग के गया था। जिस पर दूसरा मास्टर कहता है यहाँ तक कि एम्पायर यू उसके डर की वजह से अपनी जान बचाने के लिए उसे भाग गया था। जिस पर दूसरा मास्टर कहता है तुम इमॉर्टल वर्ल्ड की बात कर रहे हो, मैंने तो सुना है वो तो तुम्हारे डीमन वर्ल्ड में भी एक मिस्टीरियस नाम से बहुत ही मशहूर है, वहाँ तो उसने डीमन एम्परर की ब्लड को भी हासिल किया है। पर तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और इन दोनों को बताता है इन 2 दिनों में तो मास्टर कीन्यू ने अपने पूरे इमॉर्टल डीमन वर्ल्ड में अपनी ताकत फैला दी है। मैंने ही सुना है यहाँ के लोगों से कि कीन्यू ने लेवल 8 डीमन एम्परर को भी जान से मार दिया है। उसकी बॉडी की सुपर डिवाइन बीस्ट फायर तो हेवन एंड अर्थ से बिलोंग करती है, यानी उसके पास यूनिकॉर्न फायर पावर्स हैं। अब कीन्यू उन सभी की बातें सुन रहा होता है, जिस पर वो तुरंत ही अपनी डिवाइन बीस्ट फायर चेक करता है, जिस पर वो कहता है अभी तक ये बहुत ही कम लेवल की है, आखिर मैं इसको कैसे इंक्रीज करूंगा। अब तभी वो सर्वेंट उसके पास आकर उसे पूछता है मास्टर क्या आप किसी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, लगता है वो आपसे बहुत ही दूर है। जिस पर कीन्यू जवाब देता है हाँ एक दोस्त है। जिस पर वो सर्वेंट उसको कहता है अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको एक मेथड के बारे में बता सकता हूँ। जिस पर तुरंत ही कीन्यू उसको कुछ क्रिस्टल ट्रेजर स्टोन देता है, जिस पर वो सर्वेंट उसको कहता है अब मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। सच तो यह है कि येलो स्टोन माउंटेन में एक सीक्रेट फॉर्मेशन है, उसकी टेली कम्युनिकेशन अरे फॉर्मेशन से हमारे यहाँ के गेस्ट किसी से भी बात कर सकते हैं। जिस पर कीन्यू से पूछता है ये सीक्रेट फॉर्मेशन कहाँ पे है। जिस पर वो सर्वेंट चुपके से उसके कान में उसको बताता है कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा माउंटेन है। अब तभी यहाँ पे हमारा ये वाला सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि कीन्यू उस माउंटेन तक पहुँच जाता है, जिस पर वो खुद से कहता है शायद यही येलोस्टोन स्टार माउंटेन है। जिस पर वो कहता है इस येलोस्टोन के सभी इमॉर्टल्स, मेरा नाम है कीन्यू, मैं आपके टेलीकम्युनिकेशन आरे फॉर्मेशन को यूज करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे इसकी इजाजत दे दे। जिस पर हम वहाँ एक इमॉर्टल कल्टीवेटर को देखते हैं जो गुस्से से कीन्यू को कहता है पर तुम्हारे पास तो मुझे कोई ट्रेजर या क्रिस्टल नजर नहीं आ रहा है, तेरे को नहीं पता एक ट्रांसमिशन अरे के इस्तेमाल करने की कितनी कीमत है, यहाँ तक इसको एक बार एक्टिवेट करने के लिए मुझे इसको अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर्स की एनर्जी देनी पड़ती है, तुम यहाँ खाली हाथ आकर इसको इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। अब वो इमॉर्टल कल्टीवेटर कीन्यू की बेइज्जती कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक सीनियर इमॉर्टल कल्टीवेटर वहाँ आ जाता है जो उसको गुस्से से कहता है अबे डक्कन तुझे नहीं पता कि मेहमानों से ऐसी बातें नहीं करते, अपने गेस्ट के साथ तमीज से बात करनी चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो कल्टीवेटर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अब वो सीनियर कल्टीवेटर कीन्यू की स्पिरिचुअल पावर्स को चेक करता है तो वो समझ जाता है कीन्यू कोई मामूली इंसान नहीं है। जिस पर वो कीन्यू को कहता है सीनियर मास्टर मेरा नाम है जी फैंग जो कि इस येलोस्टोन माउंटेन का मास्टर हूँ, मुझे माफ करना मेरे आदमी ने जो कुछ कहा है आपको। जिस पर कीन्यू जवाब देता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट काम के लिए यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हारी ट्रांसमिशन फॉर्मेशन अरे को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और इतना कहकर वो उसके बदले उसको कुछ ट्रेजर क्रिस्टल स्टोन देता है। जिस पर जी फैंग उसको कहता है आपका शुक्रिया सीनियर मास्टर, पर हम सब यहाँ के मामूली से कल्टीवेटर हैं, मैं इतनी छोटी सी बात के लिए इस तोहफे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। जिस पर कीन्यू जवाब देता है कोई बात नहीं दोस्त समझकर इसको रख लो। जिस पर जी फैंग कहता है ठीक है तो अब मैं आपके लिए इस टेलीकम्युनिकेशन अरे को खोल देता हूँ। जिस पर वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर्स की एनर्जी से उस वाटरफॉल पे शूट करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जिस पर वो कीन्यू को कहता है सीनियर ये पोर्टल खुल गया है, तुम्हें बस इसकी मदद से अंदर जाना होगा जिससे तुम डायरेक्टली इस माउंटेन के अंदर एक गुफा में चले जाओगे और वहाँ एक सीक्रेट चैम्बर में तुझे टेलीकम्युनिकेशन अरे फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस पर कीन्यू उसको थैंक यू कहता है कि
मास्टर मैं समझ गया, और फिर वो तुरंत ही उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला सीन चेंज होता है जब हम किनियो को एक गुफा में देखते हैं। अब किनियो जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसको अपने सामने एक पोर्टल नजर आता है, जिस पर किनियो तुरंत ही अपना स्पिरिचुअल गैजेट उसके अंदर डालता है, जिसकी वजह से वो पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और उससे एक मास्टर की स्पिरिट बॉडी बाहर आ जाती है। और वो किनियो को देखकर हंसते हुए कहता है, ब्रदर किनियो, तुझे पता भी है तुम इस वक्त इमोर्टल डेवल्स और डीमंस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गए हो। जिस पर किनियो उसको कहता है, सीनियर, तारीफ करने के लिए बहुत ही शुक्रिया, पर मास्टर क्या आप बता सकते हो इस वक्त ब्रदर होफी कहाँ है? जिस पर वो मास्टर जवाब देता है, मुझे इसके बारे में पता है, वो कहाँ है? जिस पर किनियो उसको कहता है, मास्टर प्लीज जल्दी से उसके बारे में मुझे सब कुछ बता दो। जिस पर वो मास्टर उसको कहता है, पर माफ करना, मैं तुमको इस वक्त उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। जिस पर किनियो उससे पूछता है, आखिर क्यों? जिस पर वो मास्टर जवाब देता है, भाई तुम्हें सबसे पहले यहाँ आकर यूनजिंग से मिलना होगा, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। जिस पर किनियो उसको जवाब देता है, तो ठीक है, फिर मैं जल्दी वहां पहुंचने वाला हूं। जिस पर वो मास्टर उसको जवाब देता है, तो ठीक है, फिर अगर यहाँ कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें इसके बारे में जल्दी खबर दे दूंगा। और इतना कहती वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। अब तभी किनियो अपने स्पिरिचुअल गैजेट को पकड़कर उस जबरदस्त टेलीकम्युनिकेशन अरे फॉर्मेशन को देखकर खुद से कहता है, जब तक ये सीक्रेट फॉर्मेशन मेरे पास रहेगी, आने वाले फ्यूचर में ये मेरी बहुत ही काम आएगी। और फिर वो तुरंत ही वहां से बाहर आ जाता है। जिस पर जीफेंग किनियो को कहता है, सीनियर मास्टर, क्या आपने उसका इस्तेमाल कर लिया है? जिस पर किनियो उसको जवाब देता है, हाँ मास्टर, पर मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा है, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। जिस पर जीफेंग जवाब देता है, क्या चाहिए आपको मास्टर, बता दें। जिस पर किनियो उसको जवाब देता है, मैं जानता हूँ आप लोग हमारी इमोर्टल वेपन्स को इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैं इसके बदले आपके इस टेलीकम्युनिकेशन अरे के साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ। जिस पर जीफेंग जवाब देता है, ये ट्रांसमिशन अरे को मैं और बाकी सभी इस माउंटेन के हेड्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसको बनाने में हमें कई साल लगे हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा कीमती मटेरियल्स यूज़ की है। जिस पर किनियो जवाब देता है, मास्टर, आपकी ताकत और आपकी पावर्स को देखकर मुझे लगता है इसको इस शक्तिशाली हाई लेवल की क्वालिटी इमोर्टल वेपन्स एक्स की ज़रूरत है। जिस पर वो उसको एक हेवनली एक्स उसको देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब उस इमोर्टल वेपन्स को लेकर जीफेंग उसका दीवाना हो जाता है। जिस पर वो कहता है, तुझे पता भी है इसकी कीमत इस फॉर्मेशन से ज्यादा कीमती है। जिस पर किनियो जवाब देता है, तो ठीक है, फिर मैं इसके बदले तुमसे ये ट्रांसमिशन अरे ले लेता हूँ। जिस पर किनियो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए इस ट्रांसमिशन अरे को अपनी रिंग में स्टोर कर देता है और जीफेंग को शुक्रिया कहते हुए वहां से चला जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट भी मैं कुछ देर में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।